गंगातरंगरमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् जन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेति तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस चैनल पर जुड़े हुए प्रबुद्ध विद्वज्जन शिक्षकगण और जिज्ञासु मित्रों, पूर्व व्याख्यान में भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक बहुत ही संक्षिप्त व्याख्यान हुआ था, जिसमें भारतीय ज्ञान और परंपरा इन तीनों शब्दों पर एक सामान्य चर्चा की गई थी और यह स्थापित किया गया कि भारतीय ज्ञान समग्र विश्व के कल्याण के लिए है, समग्र मानव कल्याण के लिए है, समग्र प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, चराचर जगत के कल्याण के लिए है। तो ऐसा भारतीय ज्ञान जिसकी अपनी एक परंपरा है, जो व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है, व्यक्ति विशेष से केवल जुड़ा नहीं है, बल्कि अपनी इसकी एक अनादि काल से, सनातन काल से सार्वकालिक परंपरा चली आ रही है और वह परंपरा गुरु परंपरा के माध्यम से सतत प्रवहमान है। यह समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा मूल रूप से हमारे वैदिक वाङ्मय पर आधारित है। आज मैं एक संक्षिप्त चर्चा वैदिक वाङ्मय का क्या स्वरूप है इस पर करूंगा। वैदिक परंपरा क्या है, श्रुति परंपरा किसे कहते हैं, गुरु परंपरा क्या है, वेद की हमारी जो परंपरा है का क्या स्वरूप है, परंपरा से क्या अर्थ लेना चाहिए, इन सब विषयों पर मैं स्पर्श करते हुए बड़े संक्षेप में आज आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप लोग सभी लोग वेद से परिचित हैं, वेद शब्द से परिचित हैं, वैदिक संहिताओं से परिचित हैं। शाब्दिक रूप से तो सभी लोग परिचित हैं ही। अखिल विश्व के लोग जो भी प्रबुद्ध हैं सब वेद से, वैदिक वाङ्मय से, वैदिक दर्शन से, वैदिक परंपरा से निश्चित रूप से ही परिचित है। तो क्या है ये वेद, वेद किसे कहते हैं? आचार्यों ने वेद शब्द का तात्पर्य ज्ञान के रूप में लिया। कहा कि वेद अर्थात ज्ञान। व्याकरण की दृष्टि से विचार करते हुए हम लोग इसको विदधात ज्ञाने से घई प्रत्यय करके जोड़ते हैं।
विद विचारणे विद सत्तायाम विद लाभे। वेद शब्द में जो विद धातु का प्रयोग हुआ, ये कम से कम इन 4 अर्थों में लिया गया। जो कुछ भी जाना जाता है वह सब वेद में है। जो भी ज्ञान है वह वेद है। सच्चित परमात्मा का जो स्वरूप है वह वेदों में है। इस चराचर जगत का जो स्वरूप है वह वेदों में वर्णित है। तो वेद का तात्पर्य हुआ ज्ञान। ज्ञान शब्द सामान्यतः भी बहुप्रचलित है। एक तो ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, लेकिन जानकारी में बहुत सारे ऐसे विषय भी आ जाते हैं जो अज्ञान से जुड़े हुए हैं, अविद्या से जुड़े हुए हैं। वेदों में उस अज्ञान की चर्चा नहीं है। अज्ञान से मुक्ति कैसे हो इसकी चर्चा तो है, लेकिन अज्ञान का विस्तृत विवेचन वेदों में नहीं है, बल्कि वेद तो ज्ञान है। वेद से अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान और वैदिक ज्ञान और अज्ञान का यही इतना ही अर्थ है। केवल हम कहते हैं जब तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से नहीं अंधकार की ओर से ज्योत की ओर चलो, तो यहां अंधकार का जो अस्तित्व हम लोग लेते हैं वही अज्ञान का अस्तित्व है ज्ञान की अपेक्षा से। तो ज्ञान अज्ञान, एक शब्द और है विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान ये दोनों वेदों में हैं। ये दोनों विषय वेदों में प्रतिपादित हैं। बड़े विस्तार से ज्ञान पर भी चर्चा हुई, विज्ञान पर भी चर्चा हुई। आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं भगवत गीता के उस प्रसंग पर अगर ले चलूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयोत् अन्यत् किंचित ज्ञातव्यम नावशिष्यते। कहा कि ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान दोनों का बोध मैं तुमको कराऊंगा, जिसको समझ लेने के बाद कुछ भी समझने के लिए शेष नहीं रह जाता। तो वेद पूर्ण रूप से ज्ञान है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान है। तो ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान ये दोनों हमारी इस वैदिक वाङ्मय में है। अज्ञान से कैसे मुक्ति मिले इसके उपाय इनमें हैं। और यहीं से लगा हुआ एक और शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं अध्यात्म शास्त्र में, परम ज्ञान। तो ज्ञान, विज्ञान और परम ज्ञान। परम ज्ञान से हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। हम परमात्म तत्व के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। तो ऐसा यह महनीय शास्त्र है, ऐसा महनीय वाङ्मय है वैदिक वाङ्मय। और इसीलिए हमारी यह वैदिक परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल है। हम निश्चय रूप से इस बात को कह सकते हैं कि दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना शास्त्र यह वेद है। और भी कोई शास्त्र पुराना कहा जाता हो तो हमें कोई उससे आपत्ति तो नहीं है, लेकिन यह बात मैं अवश्य स्थापित कर सकता हूं कि सबसे पुराना वाङ्मय अनादि काल से, सनातन काल से वैदिक वाङ्मय के रूप में जाना जाता है। इस वाङ्मय में इहलोक और परलोक दोनों पर चिंतन हुआ। जन्म और मुक्ति, दुख से कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो इसका चिंतन हुआ। समस्त प्रकार के ज्ञान विज्ञान का चिंतन हुआ। और यह चिंतन प्राणी मात्र के कल्याण में
प्रवहमान हो रहा है। अनादिकाल से सृष्टि सृष्टि प्रतिसृष्टि में यह वेद चल रहा है, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण से इस ज्ञान का उपदेश सर्वप्रथम ब्रह्मा को किया जाता है और ब्रह्मा तदनुसार ही इस जगत की रचना करते हैं। और फिर एक गुरु परंपरा आरंभ होती है ब्रह्मा से, और उस गुरु परंपरा के द्वारा यही वैदिक ज्ञान अनादिकाल से अद्यतन काल तक निरंतर प्रवहमान है। तो ऐसा यह हमारा वेद है, ऐसी वैदिक परंपरा है जिसकी चर्चा, जिसका परिचय दिए बिना भारतीय ज्ञान परंपरा को निराधार माना जाएगा। इसीलिए मैंने आज भारतीय ज्ञान परंपरा की इस प्रारंभिक परिचयात्मक व्याख्यानों में मैंने वेद शब्द को ग्रहण किया। तो वेद शब्द का तात्पर्य ज्ञान होता है, परम ज्ञान होता है, ज्ञान विज्ञान सहितम वेद है। ज्ञान विज्ञान सहित हमारा वेद है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वेद है। इसका एक नाम और ही है श्रुति। ये श्रवण परंपरा से आगे बढ़ता आया, कोई पुस्तक नहीं इसकी है, कोई पुस्तक, तो पुस्तकें बहुत सारी उपलब्ध हैं, लेकिन वेद हमारा जो श्रुति परंपरा से चला वो अनादिकाल से श्रवण परंपरा चलता रहा। गुरु के द्वारा शिष्य को उपदिष्ट किया जाता है और उसके वैज्ञानिक स्वरूप में ही शिष्य उसका अध्ययन करता है, उसको कंठाग्र करता है, उसको समझता है, उसको अध्ययन करता है, और फिर वह शिष्य धीरे धीरे स्वयं गुरु के रूप में स्थापित होकर के अपने शिष्यों को उपदिष्ट करता है। और यह गुरु परंपरा एक चलती है। परंपरा शब्द का तात्पर्य है क्रमशः ज्ञान को अग्रसर किया जाना। पर जो है वो अपर को ज्ञान दे, तो परवर्ती जो गुरु है वह अपरवर्ती गुरु को ज्ञान देते हुए आगे बढ़ता है, यही परंपरा है। तो यह गुरु की पीढ़ी दर पीढ़ी, शिष्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान अग्रसर होता हुआ चलता है। ये गुरु वंशावली पर ही यह ज्ञान चलता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के बड़े बड़े दुर्धर्ष आचार्य, सभी आचार्यगण विद्वज्जन अपने व्याख्यान के सबसे पहले गुरु परंपरा की वंदना करते हैं। और वह गुरु परंपरा इसीलिए वंदनीय है कि उन गुरुजनों के माध्यम से, उन गुरुजन के द्वारा यह ज्ञान विज्ञान की परंपरा अग्रसर की जाती रही, जिससे समग्र सृष्टि का, ज्ञान विज्ञान का, इस लोक से परलोक तक का, त्याग तपस्या का, दान और जितने भी पुण्यकारी विषय हैं, विधि निषेध, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उन सब का वर्णन इस परंपरा के माध्यम से सतत अग्रसर होता रहा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि वैदिक परंपरा है और जो गुरु परंपरा के द्वारा चलती है। वेदों का बहुत ही वैज्ञानिक रूप से कंठस्थ करने का जो पाठक क्रम है, उस क्रम से इसको शिष्यों को उपदिष्ट किया गया और अक्षुण्ण रूप से यह वेद, यह वैदिक ज्ञान, यह ज्ञान विज्ञान, यह सनातन भारतीय ज्ञान की परंपरा सतत अग्रसर होती चली जा रही है और सतत अग्रसर होती चली जाएगी। बिना वैदिक ज्ञान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमने आप लोगों का ध्यान एक दिन और आकृष्ट किया था कि हमें ज्ञान अज्ञान, विद्या अविद्या, इन बहुत सारे अन्य शास्त्रों पर भी दृष्टिपात करना होता है। तो किसे कहते हैं विद्या, किसे कहते हैं अविद्या, ये हम उपनिषद वाङ्मय पर जब चर्चा करेंगे तो वहां बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन यह जो वैदिक परंपरा है, एक दूसरे के पास तक गुरु परंपरा के द्वारा, शिष्य परंपरा के द्वारा
ये चलती चली आ रही है। इसका उल्लेख हमने विगत वक्तव्य में भी किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्यम। सबसे पहले हमने इस ज्ञान को सूर्य को दिया, और सूर्य का तात्पर्य ही होता है तो सृष्टि का प्रधान तत्व है। बिना सूर्य के इस सृष्टि की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह सृष्टि के आरंभ में ही यह ज्ञान परंपरा चल पड़ती है, और इस ज्ञान परंपरा का सतत कथन, सतत चिंतन, वाद, संवाद, इस पद्धति से यह ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती रहती है। यह श्रुति परंपरा है। इसमें हम लोग स्मृति परंपरा पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज तो हम केवल श्रुतियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद स्मृति परंपरा पर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो ये वेद है हमारा, जिनको हम 4 वैदिक संहिताओं के रूप में जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वैदिक संहिताएं हमारी कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेद 4 हैं, लेकिन वेद 4 नहीं है, बल्कि वेद की ये 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद में ज्ञानात्मक स्तुतियां ऋचाओं में की गई, देवताओं की स्तुतियां की गई। 1000 से अधिक सूक्तों में इन ऋचाओं को ऋषियों के द्वारा पढ़ा गया, ऋषियों के द्वारा इनका चिंतन किया गया। सामवेद में इन्हीं ऋचाओं का सांगीतिक महत्व से की गेयता के रूप में उल्लेख किया गया। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, और भी हम लोगों को ध्यान में आ जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। तो इससे सामवेद का प्राधान्य, सामवेद की महनीयता, सामवेद की गेयता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो संगीत के भी, मुरली के भी बड़े प्रेमी थे। सतत समस्त विद्याएं वहां से निकलती थी, और ये वेद भी तो परमात्मा से ही निकला हुआ है। ये वेद का वाक्य है, तस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब उस परमात्मा के श्वास प्रश्वास हैं। ये परमात्मा के द्वारा आरंभ में ब्रह्मा को दिए जाते हैं। ये परमात्मा वचन हैं, जिनको हम स्वतः प्रमाण मानते हैं। इनको आचार्यों ने कहा कि ये अपौरुषेय हैं, अर्थात ये किसी सांसारिक पुरुष के द्वारा इनकी रचनाएं नहीं की जाती हैं। ये समाधि की दशा में परमात्मा के द्वारा इन ऋषियों को अवगत कराई जाती हैं, और समाधि की दशा में, ज्ञानावस्था में इन ऋषियों ने उस परमात्मा के वचन को देखा। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, उन्होंने उस मंत्र को देखा, मंत्र को देखा, चिंतन किया, समझा, जाना, और परवर्ती रूप में अपने उपदिष्ट किया। तो यह जो हमारे वेद हैं, ये परमात्मा के वचन हैं, ये परमात्मा की वाणी है। और इन 4 संहिताओं के रूप में हम इसको देखते हैं, जिसमें वर्ण विषय के आधार पर ने कहा कि ऋग्वेद में स्तुतियां हैं, सामवेद में गेय प्रधानता है, इसकी सांगीतिक प्रधानता है, सांगीतिक महत्व है, मंत्रों का गेय स्वरूप निर्दिष्ट किया गया। यजुर्वेद में कर्मकांड इत्यादि पर, अनुष्ठान इत्यादि पर विशेष कथोपकथन आया, वर्णन आया। और अथर्ववेद में इस जगत से संबंधित, जीवन से संबंधित, वनस्पतियों से, चिकित्सा से, विज्ञान से संबंधित जितने भी अन्य विषय हैं, वे सब आए। तो ये 4 वेदों में, 4 संहिताओं में समग्र ज्ञान विज्ञान आपूरित है। एक शब्द और आता है जिसको हम लोग कहते हैं त्रयी। त्रयी का तात्पर्य भी वेद ही होता है। चाहे हम वेद कहें, चाहे हम त्रयी कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो त्रयी क्यों कहते हैं? क्योंकि स्तुत्यात्मक, गेयात्मक और गद्यात्मक, इन 3 शैलियों में वेद का उपदेश किया गया। ये तीनों शैली वेद के लिए हैं, इसीलिए इसको त्रयी कहते हैं। ये त्रयी के द्वारा, श्रुति शब्द के द्वारा, वेद शब्द के द्वारा, वेद विद्या के द्वारा
इन सभी शब्दों के द्वारा इन्हीं वेदों का ही कथन हम करते हैं, जो कि परमात्मा के वचन है। इसमें सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का जो जगत का कारण है, जिससे यह समग्र जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और अंततः जिसमें विलीन हो जाता है। हमारी श्रुतियां कहती हैं, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद जिज्ञासस्व। वही परमात्मा है, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो यह वेद शब्द है, बड़ा महनीय शब्द है। इसके शब्द में ही सारे अर्थ निहित हैं। जो कुछ भी विद्यमान है वह वेद है। विद सत्तायाम, व्याकरणों ने कहा कि जो भी कुछ इस जगत में, चराचर जगत में विद्यमान है, वह वेद शब्द का ही तात्पर्य है। जो कुछ भी वेदितव्य है, जो कुछ भी विचारणीय है, आत्मा व अरे श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, आत्म तत्व विचारणीय है, जगत तत्व भी विचारणीय है। तो जो भी विचारणीय है वह भी वेद शब्द का शब्दार्थ है। विद ज्ञाने विद विचारणे, वेद शब्द का निर्वचन हम लोग करते हैं। और जो कुछ भी प्राप्तव्य है, जो कुछ भी प्रापणीय है, जो भी प्राप्त किया जाने योग्य है, वह भी वेद का ही तात्पर्य है। विद लाभे, लाभ से हम वेद शब्द का निर्वचन करते हैं। तो इस प्रकार विद ज्ञाने विद विचारणे विद लाभे विद सत्तायाम, चार प्रकार से, चार धातुओं के द्वारा वेद शब्द का जो निर्वचन आचार्यों के द्वारा बताया गया, निरुक्तकार के द्वारा बताया गया, उसका तात्पर्य ही यही है कि ज्ञान और विज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसमें सब कुछ जो भी ज्ञातव्य है, जो भी कुछ अधेतव्य है, जो भी प्राप्तव्य है, जो भी सत्ता में है और जो भी विचारणीय है, वह सब वेद शब्द का अर्थ होता है। वही सब वेद शब्द का तात्पर्य होता है। तो ऐसा वेद है जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारभूत तत्व है। इस वेद को परवर्ती काल में भगवान वेद व्यास ने इसको 4 रूपों में पुनः हम लोगों को समझने के लिए निरूपित किया। तो हम कहते हैं वेद का संहिता भाग, जिसमें ऋग्वेद आदि के 4 संहिताएं हैं, और दूसरा जिसमें कर्मकांड उल्लिखित है, तो वेद का ब्राह्मण भाग कहते हैं। ब्राह्मण शब्द यहाँ जाति के अर्थ में नहीं है, वर्ण के अर्थ में नहीं है। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य ही वेद होता है। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य ही मंत्र हुआ करता है। ब्रह्म माने वेद यज्ञ होता है। तो जिसमें यज्ञों का विधान, यज्ञों का अनुष्ठान, कर्मकांड का स्वरूप उपदिष्ट किया गया, वो सब ब्राह्मण ग्रंथ है। तो संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, और तीसरा भाग हमारा जिसमें उपासना कांड का विचार किया गया, वह आरण्यक भाग, और चतुर्थ भाग जिसमें ज्ञानात्मक चर्चा हुई। आचार्यों का कहना है कि जो समग्र वेदों का निचोड़ है, जिसमें निर्गलितार्थ है, निश्चितार्थ है, वेदों का सिर है, उसको हम उपनिषद भाग कहते हैं। इस प्रकार से वेदों की ये 4 विषय वस्तु की दृष्टि से पुनः कथन भगवान वेद व्यास ने किया। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये हमारे 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति कराते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनसे ही हम 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम वेद से समझते हैं, और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है जो हमें धर्म के विषय में समझा सके। तो क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय है धर्म, और इसी से हमें अपने कर्म का भी बोध होता है। किं कर्म किम अकर्मेति कवयो पितृ मोहिताः, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इस धर्म और कर्म के विषय में मोहित हो जाते हैं। तो इसका निराकरण करने वाला यह शास्त्र है, जो पुरुषार्थ व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और सृष्टि, प्रलय इत्यादि सारी व्यवस्था, जिसका कि ब्राह्मण ग्रंथों में बड़े विस्तार से विवेचन हुआ, इन सब का हम ज्ञान करते हैं वेद से, वैदिक वाङ्मय से। तो इस प्रकार वैदिक वाङ्मय में समग्र ज्ञान विज्ञान है। समग्र ज्ञान विज्ञान का यह एक ऐसा सनातन स्वरूप है जिससे कि हम जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ज्ञानार्जन करते हैं। इसी पर आधारित है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, जो गुरु परंपरा के माध्यम से चलती है।
बताया कि परंपरा का तात्पर्य ही होता है पर अपर को प्रदान करे। तो परवर्ती गुरुजनों के द्वारा अपर शिष्यों को पुनः अपर जो शिष्य हैं वो गुरुजन हो जाते हैं और वो फिर परवर्ती शिष्यों को इस प्रकार से यह गुरु परंपरा है। इसीलिए गुरु परंपरा की हम बहुत ही महिमा गाते हैं और गुरु को साक्षात पर ब्रह्म का ही स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वह वेद का ही सतत उपदेश करने वाला ऐसा महनीय तत्व है गुरु तत्व, जिसकी वंदना किए बिना यह शास्त्र कभी अग्रसर होता ही नहीं। तो देखते हैं गुरु की महिमा का बखान करते हुए हमें बहुत सारी ऐसी स्तुतियां, बहुत सारे मंत्र मिलते हैं। बहुत बहुप्रचलित एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। इस गुरु का स्वरूप क्या है? कहते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा, गुरु साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। एक बार एक छात्र ने ऐसी जिज्ञासा की कि गुरु तो गुरु है, वो ब्रह्मा क्यों है? गुरुर्विष्णु, गुरु गुरु है, विष्णु क्यों है? गुरु शिव क्यों है? आचार्यों ने बहुत ही अच्छी व्याख्या इसकी की। कहा कि क्योंकि गुरु समग्र जिज्ञासुओं के मन में ज्ञान की सर्जना करता है, ज्ञान की रचना करता है, ज्ञान का आधान करता है, और ब्रह्मा का भी यही काम है कि वह जगत की रचना करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया, क्योंकि जो कार्य ब्रह्मा करता है जगत की रचना, उसी तरह से गुरु जो है वह शिष्यों के मनोमस्तिष्क में ज्ञान की उत्पत्ति करता है, ज्ञान की रचना करता है, ज्ञानोद्भव करता है, विद्या का उद्भव करता है, विद्या का सतत प्रवाह आरंभ कर देता है। तो ऐसा है गुरु। इसीलिए कहा कि गुरु ब्रह्मा, और उस विद्या के द्वारा ही यह सतत जगत चल रहा है, क्योंकि भगवान विष्णु का काम है जगत का पालन करना। हम सारे लोग अपनी विद्या के बल पर अपना पालन पोषण कर रहे हैं। इस जगत का पालन पोषण चल रहा है। बिना विद्या के, बिना विज्ञान के, बिना ज्ञान के यह जगत इस रूप में चल नहीं सकता। तो इसीलिए गुरु को कहा गया कि विष्णु, और गुरुदेव महेश्वर, भगवान शिव भी गुरु ही हैं, क्योंकि शिव का कार्य पुराणों में जो उल्लेखित किया गया, कहा गया कि गुरु जो है वो शिव संहार करते हैं। तो गुरु किस बात का संहार करता है? कहते हैं कि गुरु शिष्यों के मनोमस्तिष्क में रहने वाले अज्ञान का संहार कर लेता है। तो गुरु ही ज्ञान की उत्पत्ति करता है, गुरु ही ज्ञान को स्थापित करता है। तेजस्वी नावधीत मस्तु, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो इसको स्थापित करेगा। हम ऐसे अकाट्य शास्त्रों को, ऐसे भारतीय ज्ञान विज्ञान की पद्धतियों को, ऐसे भारतीय ज्ञान विज्ञान में भारतीय परंपरा में आने वाले विषयों को, ज्ञानों को लेते हैं, तो यह कार्य भी हमारी गुरु परंपरा से आगे बढ़ता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया। गुरु ही विष्णु भी है और साक्षात शिव है, क्योंकि वो हमारे अज्ञान का विनाश करता है। हमारे मन में जो भी कुछ अज्ञान है उसको ज्ञान के द्वारा हटा देता है। और यह तीनों कार्य मिलाकर के अकेले परमात्मा करता है। इसलिए गुरु को परब्रह्म भी कहा कि गुरु अकेला परब्रह्म है। गुरु अकेले तीनों कार्यों को करता है। ब्रह्मा तो केवल उत्पत्ति करता है, विष्णु केवल पालन करता है, शिव केवल संहार करता है, लेकिन गुरु उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है और अज्ञान का संहार भी करता है। इसीलिए गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे श्री गुरु को, ऐसे श्री गुरुदेव के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये गुरु परंपरा हमारी चलती है। बिना गुरु परंपरा के भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा अग्रसर होती ही नहीं। इसलिए गुरु परंपरा की बड़ी महिमा है। और ये सारा का सारा वैदिक विज्ञान, वैदिक ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा अनादिकाल से आज तक अग्रसर होता चला आ रहा है। हम लोग देखते हैं जितने भी अध्यात्म शास्त्र में विशेष रूप से इसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी भक्ति हो, ज्ञान हो, कर्मयोग के जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें जो बड़े बड़े आचार्य, धुरंधर आचार्य हुए, उन्होंने भी अपनी एक गुरु परंपरा बनाई। सबसे पहले श्रीमदाद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपनी जगत गुरु के रूप में एक परंपरा स्थापित की, जो देश के चारों कोनों पर आज भी स्थापित है। अजस्त्र
लगभग 2500 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है और वहां भी शिष्यों को उत्तरोत्तर गुरु की पदवी दिए जाने का एक विधान है, का शंकर मठामनाय में उसका उपदेश है। और वह इस जगत की उत्पत्ति कारण, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का जो कारण है परब्रह्म परमात्मा, कैसे उसके विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से उपदेश किया जाए, इस कार्य को सतत ये समस्त जगत गुरु लोग करते चले आ रहे हैं। तो हम जब गुरु परंपरा की उपासना करते हैं, गुरु परंपरा की चर्चा करते हैं, तो वहां भी आप देखिए सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, वहां भी हम भगवान सदाशिव से इसका आरंभ करते हैं। नारायण समारंभाम, नारायण से हम इसका आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार सारी परंपराएं तो भगवान श्रीमन नारायण से, भगवान शिव से, ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाली हैं और उत्पन्न होकर के यह गुरु परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि विशिष्टाद्वैत में भी उनका भी अपना लक्ष्मीनाथ समारंभम और अपने सभी प्रमुख आचार्यों का नाम उल्लेख करते हुए असमनाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, अपनी गुरु परंपरा का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं और इससे इस भारतीय ज्ञान परंपरा की सतत एक प्रवहमान धारा आज भी हमारे बीच में है। तो ऐसा यह वैदिक ज्ञान है, ऐसी यह श्रुति परंपरा है। अब वेद में आए हुए जो विविध विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनकी क्या गुरु परंपरा है, कैसे उनका आगे उपदेश होगा, हम एक एक करके कैसे कर्मकांड में, कैसे ज्ञान कांड में, कैसे उपासना कांड में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा अग्रसर होती जा रही है, कैसे जगत कल्याण में यह सतत सन्नद्ध है, इन सब पर हम एक एक करके अपने अगले व्याख्यानों में सबको समाहित करेंगे, यथामति आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और आज तो मैंने एक संक्षिप्त परिचय जो श्रुति परंपरा से संबंधित है, गुरु परंपरा से संबंधित है, वेद किसे कहते हैं, वेदों का वर्ण विषय क्या है, प्रमुख रूप से त्रयी और वेद चतुष्टयी किसे कहते हैं, यह इस पर हमने चर्चा की। वेदों के अपने बहुत सारी शाखाएं हैं, उन समस्त शाखाओं की चर्चा हम विषय के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। तो आज यह भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मैंने बहुत ही संक्षेप में आप लोगों के समक्ष वैदिक परंपरा क्या है, शुद्ध परंपरा किसे कहते हैं, गुरु परंपरा क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा में इसकी क्या महिमा है, बिना इसके कैसे भारतीय परंपरा निराधार है, कैसे भारतीय परंपरा अग्रसर होगी इस विषय के बोध के द्वारा, इस पर हमने आपका ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि यह हम तो केवल ध्यान आकर्षण करते हैं, आप सभी लोग प्रबुद्ध जन हैं, हमारे इस ध्यान आकर्षण के पश्चात भी आप ग्रंथों को निश्चित रूप से संपर्क करते होंगे, करना चाहिए और करिए तभी, क्योंकि सभी विषयों को स्पर्श करना तो संभव नहीं है, सभी विषयों पर चर्चाएं संभव नहीं है। मैं तो केवल प्रेरक तत्व हूँ, मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य विषय क्या है और उसके आनुषंगिक विषय क्या है। इस पर जो कुछ हमसे छूटेगा वो आप स्वतः देखेंगे अथवा अपनी जिज्ञासाओं के माध्यम से हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे। इस प्रकार हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा का यह सतत प्रवाह चलाते रहेंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा के इस चैनल पर आप लोग जुड़ करके इसका आनंद लें और अपनी मन बुद्धि वाणी पवित्र करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस स्टूडियो के संयोजक को बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सारे लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप इस माध्यम से आकर के भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं और इसको भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आपके मन में अभिरुचि उत्पन्न हो रही है और आप सतत इसका अध्ययन करेंगे। बस हमारा इतना ही स्वार्थ है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा को समझें, जानें और इससे अवगत हो। बहुत धन्यवाद। नमो नमः।